वजह से जैसे बताओगे चल रहा है। भूरे चौधरी जी कह रहे हैं मंदिर के रास्ते को रोक। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर मुरादनगर स्थित सरना मुरादनगर के खसरा नंबर 568 एवं 585 सरकारी अभिलेखों में बंजर भूमि सरकारी दर्ज है। आपको बता दें कि जिसके आसपास की खेती के नंबरों पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध प्लांटिंग की जा रही है, जिसमें कि 568 व 585 की सरकारी भूमि को उक्त नंबरों के साथ मिलाकर सरकारी भूमि को बेचा जा रहा है। प्रेस वार्ता में फिरोज चौधरी ने बताया कि मुख्य रूप से भूरे चौधरी सपा नेता, नगर पालिका मुरादनगर अधिशासी अधिकारी शहजाद मलिक, सलीम मलिक पार्षद, अलाउद्दीन ठेकेदार, इंतजार अलवी, पप्पी सैफी आदि भूमाफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत बार बार करने के बाद भी नगर पालिका मुरादनगर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई गई है कि उपरोक्त पर कानूनी रूप से कठोर कार्रवाई कर सरकारी भूमि को सरकार अपने कब्जों में ले ले, और यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त नंबरों की पैमाइश कराकर सरकार अपने कब्जे में ले ले। आपने आज प्रेस मीटिंग बुलाई है यहाँ पे जी, क्या मामला है, क्या आप बताएंगे? मेरे भाई ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं मंदिरों का रास्ता रोक रहा हूँ। मैं नास्तिक आदमी हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं धार्मिक आदमी हूँ। मेरे घर में 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ और भूरे चौधरी सबसे बड़े नास्तिक, आज तक जुम्मा भी नहीं पढ़ते। इस उम्र में आदमी सत्संग की उम्र में अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करते फिर रहे। ये लड़ाई मंदिर की नहीं है, ये लड़ाई सरकारी भूमि हड़पने की है। भूरे चौधरी 568 पे कब्जा कर रहे हैं, 585 पे कब्जा कर रहे हैं, 572 पे कब्जा करे बैठे हैं। ये जमीन लगभग 10 करोड़ रुपए की है। इस जमीन को यो नगर पालिका चेयरमैन मुरादनगर के साथ मिलकर भूरे चौधरी खुर्द-बुर्द करके बेचने में लगे हैं। मैं शिकायत कर चुका हूँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी 10 बार नगर पालिका जा चुका हूँ। कानून को ईओ मौके पर आ चुके हैं, बोलते हैं कि हम पैमाइश करा के अपना रकबा अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर क्यों नहीं लेते? तुम यहाँ आदमी मरवाओगे। जो तुम्हारा रकबा है अपना रकबा अपने कब्जे में ले लो, जो हमारा है छोड़ दो। वहाँ 15 फुट का रास्ता है हमारे खेत के लिए छूटा हुआ। अब भूरे चौधरी ने मेरे खेत से जबरन मट्टी उठा करके डीलरों को अभी आपके सबके सामने स्वीकारोक्ति उन्होंने की कि इस कॉलोनी में मैं साझेदार हूँ। अब तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं इस कॉलोनी में साझेदार हूँ डीलरों के साथ। अपने घर का गला घोट करके अपने साझेदारों का फायदा कर रहे हैं, घर की जमीन में से रास्ता देकर मिट्टी उठवा कर। हमारा ना कॉलोनी से मामला है, कुछ 585 जो भूरे चौधरी कब्जा रहे हैं। कल को उसमें रिपोर्ट दर्ज होगी, मुकदमा होगा। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि मेरा 585 या किसी भी सरकारी भूमि कब्जाने में कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्रशासन शासन से अनुरोध है कि जहां उसकी सरकारी भूमि निकल रही हो अपनी जमीन ले ले। अगर कहीं भूरे चौधरी कब्जा रहा है तो उसमें मेरा कोई मैटर नहीं है। ये आदमी 25 साल से सरकारी जमीनें बेच बेच कर खा रहा है। मेरे बाबा की जमीनों में बेईमानी इसने करी। 500 गज का बैनामा करवाने को लेकर के जाता था या 800 गज का बैनामा करा कर आता था। पिताजी हमारे जो है अनपढ़ थे। ये वही अब चाह रहा। ये इस आदमी की पहली जिंदगी की मेरी चोरी है जो मैंने पकड़ी थी। पिताजी को बैनामा करने के लिए ले गया कि जी 500 गज जमीन बेची है टेंट वालों को, गणपति को, ये ला बढ़ाने को। उसके बाद मैंने जीवन की पहली नाप है ये नापी तो ये 750 गज जमीन निकली। ये आदमी तो जो है गुरु घंटा लाल है, बहुत ही 420 आदमी है। ना पुलिस को कुछ मानता ना प्रशासन को मानता। दूसरे ये मेरी खानदानी फर्द खेती की है, जो मेरे खेती के नंबर को ये 585 से मिला रहा है। भाई 585 तू पी रहा है, पी जा, मुझे कोई मैटर नहीं है, लेकिन मेरे खेत में को रास्ता क्यों निकाल रहा है? भाई जबरदस्ती दादागिरी, योगी जी की सरकार है, इलाज हो जाएगा। ये रास्ता कब से बंद है? ये रास्ता कभी था ही नहीं, ये भी जबरदस्ती बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जब भी बनाते हैं मैं 112 पे फोन करके पुलिस बुला लेता हूँ और ये भाग जाते हैं धोती ठाकर। दूसरे कहना है कि मंदिर का रास्ता मंदिर कहीं आसपास नहीं है। आप स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए, मंदिर हमारे खेत में है पीछे, उसके चारों तरफ से रास्ते सब खुले हुए हैं। और मंदिर की बात अगर आएगी तो मंदिर के लिए मैं अपनी फैक्ट्री भी तोड़कर रास्ता दे दूंगा। दूसरे ये आदमी बदतमीजी पे है निहायत ही। इस उम्र में आदमी सुधरता है। इसने पिछले महीने पुलिस थाने में जाकर गाली गुफ्तार करी, चौकी से एक गाय काटने वाले कसाई को छुड़ा कर लाया। ये बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पे, अनीति पर है। इससे मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है। ईओ मुरादनगर मुझसे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ये जब भी कोई नंबर कब्जा जाता है मैं उनको मैसेज डाल देता हूँ कि सर आपका आज 568 पे कब्जा हो रहा, सर आपके आज 585 पे कब्जा हो रहा। तो ईओ महोदय ने भी बढ़िया पैसा खा रखा है। अगर नहीं खा रखा तो क्यों नहीं आते मौके पर? ईओ साहब मुझे जो है पिछले 10 दिन से बहका रहे हैं कि मैं टीम लेकर आऊंगा, पैमाइश करूंगा, अपनी जमीन पर तारबंदी करूंगा, अपनी जमीन पर दीवार करूंगा।
कुछ नहीं कर रहे, डीलरों का रास्ता बनवा दिया। 585 में 38 फुट की चौड़ाई की पट्टी है, वो 16 फुट में रास्ता है, 22 फुट प्लॉटों में है। सब डीलर बेच के चले जाएंगे, सब गरीब आदमी यहाँ पर आ रहा है, कल को गरीब आदमी से खाली कराएंगे, उन पर जोर पड़ेगा, आत्महत्या करेंगे वे लोग। डीलर यहाँ पे कॉलोनी काट रहे हैं, कौन वो डीलर है? इसमें एक तो आपके सामने भी स्वीकार कर चुके भूरे चौधरी ये पार्टनर है, शहजाद मलिक है, इंतजार अलवी है, अफजाल अलवी है, और नगर पालिका का सभासद सलीम मलिक है, वो भी है उस मौजूदा वार्ड का। और भैया इसमें पूरी नगर पालिका का हिस्सा है, सब मिलजुल करके सरकारी भूमि हड़प रहे हैं। भैया ये कॉलोनी काटी जा रही है लगभग 6 बीघे में। अप्रूव नहीं, अवैध कॉलोनी है। जीडीए को मैं शिकायत कर चुका हूँ, इस कॉलोनी पर बुलडोजर में चढ़ने। एलएमसी इसमें 2.25 बीघे 2700-2800 गज एलएमसी की भूमि है इसमें, जिसको काट रहे हैं, जिसको ये बेच रहे हैं 30,000 रुपए गज बेच करके खा रहे हैं ये लोग। इनका कहना है कि अधिकारी यहाँ पे आए थे, नाप वगैरह कर गए हैं, तो ऐसा है कि अधिकारी आते हैं, नाप करके चले जाते हैं, अपनी भूमि अपने कब्जे में नहीं लेते। भाई जब मैं कह रहा हूँ अपनी भूमि अपने कब्जे में क्यों बिकवा रहे हो? आज लोगों को कब्जा करा दिया जाएगा प्लॉटों की नींव भर के, कल को वो लोग घर बनाना आएंगे, फिर कोई शिकायत करेगा, फिर वो आत्महत्या करेंगे। यहाँ गरीब आदमी आ रहा है, यहाँ को करोड़पति आदमी नहीं आ रहा। शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शासन प्रशासन से मेरी ये मांग है कि जो छलावा बनना है, मंदिर मस्जिद का विवाद फैला रहा है, इसकी जो है कैमरे के ऑन कैमरा ये खुद कह चुका कि हाँ मैं कॉलोनी काट रहा हूँ, इस अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से जमींदोज किया जाए, और इसमें जो सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि इसमें से निकाली जाए, और ऐसे भूमाफिया पर भूमाफिया एक्ट लगाकर जेल भेजा जाए। संबंधित अधिकारी के द्वारा अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो आप इसमें क्या कदम होगा? अगर समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो मैं अपने खेत में मरने को मारने को हर तरीके तैयार हूँ, आत्महत्या कर लूंगा। मैं अपना खेत अपने जाता हुआ नहीं देख सकता, मैं अपने खेत के लिए वहीं मर जाऊंगा। ये मुझे मारना चाह रहा, कई बार मेरे पीछे मारने के लिए दौड़ा, तलवार लेके दौड़ा। अभी 7 तारीख को मैंने पुलिस बुला ली थी, उसके बाद में इन्होंने खुशामद दरामद करी, यूनुस पहलवान वगैरह सब आ गए थे, वो मैंने रिपोर्ट नहीं कराई। ये मुझे मारने पर भी आमादा है। अगर मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी होती है, हमला होता है, तो उसका जिम्मेदार भूरे चौधरी होगा। सब तथ्य मेरे पास में है, सब साक्षी है मेरे पास में, जो मैं प्रशासन को दे भी चुका हूँ। दूसरा जो मैं 585 का कह रहा हूँ, साक्ष्य की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल में खोल लो। 585 बंजर भूमि दर्ज आ रहा है, 568 बंजर भूमि दर्ज आ रहा है, तो साक्ष्य का फिर प्रश्न कहाँ रह गया? शिकायत आपने कहाँ की है? शिकायत में जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, मुख्यमंत्री लखनऊ कर चुका हूँ, और ईओ मुरादनगर को 50 बार जाकर के नगर पालिका में भी बोल चुका हूँ, बार बार फोन करता हूँ। उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया अपने फोन पर कि ये बार बार इतना शिकायत करता सरकारी संपत्ति की। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो अब वक्त है निगाहे इंडिया न्यूज पर अपना विज्ञापन देने का। हमसे संपर्क करें हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahe-india-news@gmail.com पर, क्योंकि निगाहे इंडिया न्यूज है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।